हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन शिक्षित बिहार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे इनसे पहले भी अगले साल हमने काफी अच्छे क्लास दिए थे, जिसमें 30 वीडियो में पूरी मैथ पढ़ा दिए थे। आज जो हम क्लास लेकर आए हैं वो उनसे भी बेहतर और उनसे बेहतर स्टडी के लिए आए हैं, और प्रॉपर स्टडी के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम लाए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आज तक किसी भी यूट्यूबर ने ऐसे कोर्स नहीं लाए हैं। मतलब सीरीज वाइज टॉपिक आपको पढ़ाए, ये तो नामुमकिन वाली बात है, क्योंकि अगर आपको सीरीज वाइज पढ़ना है तो उसके लिए आपको परचेज करना पड़ेगा। यहां कोई परचेज नहीं, कोई फी नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टडी मिलेगी, वो भी मात्र 45 दिन में। आपका ये क्रैश कोर्स जो होगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहां आपको मैथ हो या साइंस हो या सोशल हो, उर्दू हो, हिंदी हो या संस्कृत हो, जितने भी सब्जेक्ट है हमारे, हर सब्जेक्ट के आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। अगर हम अपनी बात करें तो हम आपको मैथ की स्टडी कराएंगे, और मात्र 40 वीडियो में हम आपसे ये गारंटी लेते हैं, ये हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि मात्र 40 वीडियो में पूरी मैथ और ऑब्जेक्टिव के साथ कंप्लीट हो जाएगा, और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लाइव क्लास होगा। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके अपना सवाल, अपनी राय रख सकते हैं। चलिए हम ये बताते हैं कि हमें 450 मार्क्स कैसे लाना है, क्या स्टडी करना है, स्टडी का टाइम क्या हो, क्या टाइम टेबल हो, कितनी स्टडी करनी है, ये सारी बातें हम धीरे धीरे करके बताएंगे। हमारा जो चैनल है उसका नाम आप देख रहे हैं, मिशन शिक्षित बिहार। हमारा मेन मोटिवेट ये है कि हर बच्चा, बिहार के हर बच्चे शिक्षित हो और हर बच्चे टॉप वाला रिजल्ट लाए, तो इसलिए हम टॉप की स्टडी भी कराएंगे। चलिए हम आगे की बात करते हैं। यहां लिखा है बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम अब की बार 400 प्लस है ना, 450 पार। तो कहने का अर्थ क्या है, हमारा जो लक्ष्य है वो मैट्रिक बोर्ड 2027 के लिए हमारा लक्ष्य है। तो चलिए हम आगे की स्टडी देखते हैं कि कैसे हमें स्टडी करना है ना, स्टडी का क्या टाइम टेबल है। ये हमारा जो टॉपिक है इनको हम समझ लेते हैं पहले, कि कैसे हमें स्टडी करना है, टाइम टेबल क्या रखना है, किस तरह से हमें पूरी तैयारी करनी है। आइए क्या कह रहा है, अब की बार 450 प्लस पार सिर्फ 45 दिन में। सबसे पहले मैथमेटिक्स हमारा सब्जेक्ट है। आखिर हम मैथ को कैसे स्टडी करेंगे? जैसे कि हम जानते हैं मैथ में टोटल 15 टॉपिक होती है, मतलब 15 चैप्टर होते हैं, जिनकी बारीक से हम स्टडी करेंगे, और हर चैप्टर के साथ आपको यह भी बताया जाएगा कि किस चैप्टर में कितना नंबर का और कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और कौन से सवाल कितना इंपोर्टेंट है। ये सारी बात आपको मैथ में बताया जाएगा, जो कि मेरे द्वारा होगा। बाकी और भी टीचर हैं जो आपको साइंस पढ़ाएंगे, उसके साथ सोशल साइंस पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, उर्दू पढ़ाएंगे और संस्कृत पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी आपको इंग्लिश नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अभी जो आपका टाइम है वो मात्र 5 मंथ का टाइम है। अगर कैलकुलेशन किया जाए 5 मंथ को, तो टोटल 150 दिन का टाइम है आपके पास। ये 150 दिन में आपको कैसे स्टडी करना, उनकी पूरी स्टडी यहाँ पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। सबसे पहले हम मैथ के बारे में समझ लेते हैं। हमारे पास मैथ का टोटल 15 टॉपिक है, 15 चैप्टर है, और ये 15 चैप्टर मात्र 45 दिन जो लिखा है, और हम 40 वीडियो में ये पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ा देंगे। 40 वीडियो में मैथ का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ये सारी चीजें होगी, वो भी बेसिक से लेकर एडवांस तक, काफी डीप और काफी हाई लेवल तक होगी। आइए इसके बारे में पहले जान लेते हैं अच्छे से। अब ये क्या है कि हम आपको 1 घंटे का क्लास देंगे, लाइव क्लास। लाइव क्लास कितने का देंगे? 1 घंटे का। 1 घंटे का लाइव क्लास होगा, आपको ज्वाइन करना है और डेली रूटीन से स्टडी करना है। इनके बाद जो लाइव क्लास में पढ़ाया जाएगा और इनमें जो होमवर्क दिया जाएगा, जो भी इनमें होमवर्क दिया जाएगा आपको, वो आप क्या करें कि 1 घंटा बस इसको बना ले। कितना? 1 घंटा। 1 घंटा लाइव पढ़ना है, 1 घंटा आपको अब खुद स्टडी करना है, मतलब सेल्फ स्टडी आपको करना है। आगे हम बात करें साइंस की। साइंस में 3 सब्जेक्ट आते हैं, जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। क्या आते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री और हमारा बायो आता है। ये 3 बुक साइंस में आती है। अब इनको कैसे स्टडी करना है, क्या करेंगे? सर जब आपको पढ़ाएंगे, जैसे कि मान लीजिए कोई चैप्टर आपको पढ़ाते हैं फिजिक्स में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का परावर्तन। तो क्या करना है, प्रकाश के परावर्तन को सर आपको गाइडलाइन देंगे, सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट आपको बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और कौन से क्वेश्चन को आपको थोड़ा याद करना है, थोड़ी सी मेहनत करना है। मगर हाँ, साइंस है तो आपको समझना है, पहली बात थोड़ी बहुत याद भी कर लेना है। तो साइंस का क्या करना है, फिजिक्स से 1 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन और बायो से 1 क्वेश्चन, ये रेगुलर आपको क्या करना है, समझना है और उनके साथ याद भी कर लेना है। इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो हर सब्जेक्ट के आपका, मान लीजिए आपके पास 5 मंथ है और
मान लेते हैं कि हर मंथ 30 दिन का है, तो 5 से कितने हो गए 15, मतलब 150 दिन का हो गया। 150 डेज में 150 क्वेश्चन फिजिक्स का याद हो गया, बायो का याद हो गया और केमिस्ट्री का याद हो गया। तो क्या आप खुद बताइए, क्या वो 150 क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन बाहर आएगा? अब खुद बताइए, क्या वो बाहर आ सकता है? क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो ये स्टडी का टाइम है, आप टॉपर आराम से बन सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। क्या करना है? 1 घंटा बस इसमें टाइम दे देना है, साइंस में डेली 1 घंटा मात्र टाइम देना है। उसके बाद आ जाते हैं सोशल साइंस की बात करते हैं। इनके साथ जब ये आपका टॉपिक जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, जब आपका खत्म हो जाए तो उनका ऑब्जेक्टिव आपको बुक में मिलेगा, उनको भी आप प्रॉपर याद कर ले और समझ ले तो बेहतर है, ज्यादा बेहतर है, समझना आपके लिए ज्यादा बेहतर है। चलिए आगे देखते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस में आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हमारे, अच्छा ये कट चुके हैं एक आपको। सोशल साइंस को आपको क्या करना है? डेली एक क्वेश्चंस हर सब, अभी जो 4 हमने बुक बताए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और आ गए आपके पॉलिटिकल, तो ये सारे में से क्या करना है? आपको डेली एक क्वेश्चन याद करना है, किसी भी टाइम आप याद कर ले। ये पढ़ने का जो रूटीन होता है ना, असल में हम कहते हैं क्या कि नहीं रात में पढ़ना है, हमें सुबह में स्टडी करना है, ये रूटीन आप ना बनाए। आपका जब दिल करे आप पढ़े। दिल तो वैसे किसी का नहीं करता पढ़ने का, मगर आप क्या करें, एक सही रूटीन बनाए और आप सोचे कि हमें 450 नंबर से प्लस लाना है, तो कैसे लाना है? जो सर कह रहे हैं बस वो करना है। मगर हाँ, आप स्टडी किसी भी टाइम कर सकते हैं, वो आप एक रूटीन बना ले। फिर देखिए, जब तक आप अपने माइंड में एक गोल लेके नहीं चलिएगा तब तक आप कामयाब नहीं बन सकते हैं। सक्सेस इंसान वही होते हैं जो एग्जाम से पहले, मतलब कोई भी चीज करने से पहले आप उसका एक रूटीन और गोल बना ले कि हमें इस तरह से स्टडी करना है और हमें आगे बढ़ना है। जैसे कि हम अपनी बात करें तो हम अभी सीडीपी पढ़ रहे थे कुछ समय पहले, जैसे कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, उनसे पहले हम स्टडी नहीं कर रहे थे, तो सीडीपी का जब हम क्लास कर रहे थे तो मात्र अभी हमें, मेरी तबीयत ठीक हुई, अभी भी आपको पता है कि मेरी आवाज फंसी हुई है, तो मात्र 7 डेज हुआ। 7 डेज में हमने 12 क्लास को मतलब प्रॉपर किया, जिसमें से हर क्लास 1 घंटे का था। जानते हैं, हर सीडीपी इससे पहले हम पढ़े नहीं थे, लग रहा था बहुत मुश्किल है, मगर सची सन वाकई पढ़ाते हैं। और ये सीडीपी जो है 12 क्लास के बाद हर एक ऑब्जेक्टिव काफी अच्छे अंदाज में बन रहे हैं। मतलब 4 वीडियो हमें समझने में चला गया था, 4 वीडियो के बाद जो हम 8 वीडियो किए हैं, जिसमें से 8 वीडियो का जितने भी ऑब्जेक्टिव सचिन सर ने दिए थे उसमें से 1-2 मात्र नहीं बने हैं, लगभग सारे के सारे बन चुके थे। तो ये है स्टडी का मतलब, ये है स्टडी, इस तरह से आपको स्टडी करना है। आइए उसके बाद जानते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी के बारे में जैसे कि नन हिंदी होता है, एक हिंदी होता है गोदुली नाम शायद आता है उनका, तो उस तरह की हिंदी आती है। आपको क्या करना है, ग्रामर थोड़ी बहुत पढ़ लेना, जैसे नाउन, प्रॉपर नाउन, ये जो मतलब हिंदी में बोले तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक और ये जो समास है, ये सारी चीजें आपको, क्रिया, ये सारी चीजें आपको हिंदी में स्टडी कर लेना है। 45 मार्क्स का ग्रामर आता है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो या उर्दू हो, 45 मार्क्स का आपको ग्रामर पूछा जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि इनके जो सब्जेक्टिव है उनको आप धीरे धीरे उसको स्टडी करें, खासकर कोशिश ये करें कि उनको पढ़ ले, मतलब बुक को पढ़े, तो उनसे आपको ज्यादा नॉलेज होगा। फिर भी अगर आपके पास टाइम कम मिलता है हिंदी के लिए, तो आप क्या करें, एक क्वेश्चन याद कर ले, कम से कम एक क्वेश्चन, उसके साथ 20 ऑब्जेक्टिव याद कर ले। ये क्लियर हो गया। उसके बाद आते हैं हमारे पास, ये हिंदी जब क्लियर हो जाएगा तो आप क्या करें कि हिंदी के साथ जब आप थोड़ी देर बैठे तो वहां पे जाके आप निबंध लिखें। निबंध जैसे क्या, फॉर एग्जांपल जैसे कि यौम आजादी, हिंदी में बोल ले उसको, स्वतंत्रता दिवस पे, है ना, किस पे, स्वतंत्रता दिवस पे लिख ले, समय का महत्व लिख ले, अपने विद्यालय के बारे में लिख ले, तो अपने गांव के बारे में लिख ले। ये मतलब ये आपको लिखना है। थोड़ी बहुत लेटर लिख लेना, पत्र में क्या है कि आप एक टाइटल उठाए दोस्त के बारे में, सारे में वही डाल दे, सारे दोस्त के बारे में वही सेम टॉपिक डाले, बस थोड़ी सी लैंग्वेज को उलट फेर कर दे। ये है लिखने का टाइप, ये है लिखने का तरीका। हम लोग ऐसे ही क्या करते थे, अच्छे मार्क्स आ जाते थे इससे। आइए अब हम उर्दू की बात करते हैं। उर्दू तो वैसे मेरी थोड़ी सी मतलब कमजोर है, मगर उर्दू में हमें काफी अच्छे मार्क्स मिले थे। कैसे मिले वो सुनिए आप। उर्दू में सबसे पहली बात क्या है कि उर्दू में आपको राइटिंग अच्छी बनाना, राइटिंग स्किल बहुत अच्छी बनाना है। जितना आप राइटिंग स्किल अच्छा बनाइएगा उतने उर्दू में मार्क्स आपको मिलेगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसे शबनम कमालियार के बारे में आते हैं, इनके बारे में आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं, तो उर्दू में क्या करें, वो क्वेश्चन आप पहले प्रॉपर याद कर ले। उसके बाद आते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन आप टीचर से मशवरा ले ले, कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो आपको याद नहीं हो सकता, तो लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में थोड़ा डीपली पढ़ ले, फिर उसके बाद इसकी स्टडी हो जाएगी। इसी तरह इसमें भी एक खत और लेटर है, ये मतलब पत्र है, जो आप इसमें भी लिख सकते हैं। इसमें भी मजमून बोलते हैं, निबंध को क्या बोलते हैं, मजमून। जैसे कि इसमें भी आपको ईद, मुहर्रम वगैरह वगैरह इस तरह से आपको इसमें भी क्वेश्चन मिलेंगे। ये जो 10